हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस एम रीडिंग करेंगे, ठीक है। 6 दिसंबर से लेकर तो 15 दिसंबर का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, चलो देखते हैं। एंड उसके बाद में देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा, ठीक है। फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, जस्टिस, ओके, 7 ऑफ कप्स। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। आप सेपरेशन में हो, अभी अभी मिले हो, या काफ़ी अरसे से ये रिश्ता चल रहा है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। चलो, इसके बॉटम में है द मैजिशियन, हाई प्रिस्टेस, लवर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर कैसी रहेगी 6 तारीख से लेकर, मतलब आज से लेकर तो 15 तक। थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, कंट्रोल्ड, हिडन अट्रैक्शन मोड ये दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन इस एनर्जी में या इस तरह के सोच विचार उसके चलेंगे, है ना। चलो, थोड़ा सा आपके पर्सन जो है ना कंफ्यूज्ड, कंट्रोल्ड एंड हिडन अट्रैक्शन वाले मोड में रह सकते हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ बात करते हैं तो आपके तरफ इंटरेस्ट है, बट वो प्रैक्टिकल लेवल पर सोच रहे हैं, दिल ओपनली नहीं दिखा रहे हैं। मतलब दिल में क्या चल रहा है वो ओपन आपको मतलब उनके दिल में क्या चल रहा है वो आपको दिखा नहीं पा रहे, या बता नहीं पा रहे, या बताना ही नहीं चाह रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं वो। एक तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत बड़े इश्यूज़ हो गए हैं, या तो फिर यहाँ पर दूसरी बात ये है कि आप दोनों के बीच में एज गैप है, या आप दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो। ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप एक होने के चांसेस बहुत कम हैं, इसीलिए वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए चल रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, मन अंदर अंदर बहुत ज़्यादा उसको बोर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है उसको, ठीक है। आपके पर्सन को देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन को मन के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बोर्ड, फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, ठीक है। आपकी वैल्यू को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं वो, बस इमोशनल सैचुरेशन में है अभी फ़िलहाल। और कितना भी चाहकर भी वो आपको इग्नोर नहीं कर पाते हैं, कितना भी चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। ये सिचुएशन उसकी बनी पड़ी है यहाँ पर, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये टाइम जो है ना वो लॉजिकल, थोड़ा कोल्ड, डिस्टेंस रखने वाला मोड में रह सकते हैं आपके पर्सन। मतलब थोड़ा सा लॉजिकल बने रहेंगे, थोड़ा सा आपके प्रति कोल्डनेस रहेगा उनका, और डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इमोशंस को अपने अंदर दबा कर रखेंगे और ऊपर से पूरा लॉजिकल, प्रैक्टिकल इस तरह के इंसान बनकर रहेंगे आपके सामने, या इस तरह से बिहेव कर सकते हैं। द चैरियट, आपको इग्नोर भी कर सकते हैं। द चैरियट, दिल का एक पार्ट आपकी तरफ पुल हो रहा है, कंट्रोल करके रखने की कोशिश चल रही है, और चलेगी आगे चलकर भी, वो कोशिश करेगा या करेगी कि सब कुछ कंट्रोल में रहे, लेकिन आपकी तरफ पुल महसूस हो रहा है उसको, और इसका एहसास आपको हो रहा है अभी, ठीक है। जस्टिस, फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं, बट ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलेगी उसकी, ठीक है। ये बात भी है, इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेगा या करेगी, ये बात है। लेकिन आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना ज़रूर चाहते हैं। मतलब दोनों चीज़ें चल रही है, वो कहीं ना कहीं पर खुद समझ नहीं पा रहा है या पा रही है उसको करना क्या है। उसको बैलेंस भी करना है, रिश्ते को फेयरली सब कुछ रखना है, रिलेशनशिप में सब ट्रांसपेरेंट रखना है, सच के साथ आगे बढ़ना है। आपको चाहता है वो अपने रिश्ते में, अपने लाइफ में रहे, आप उसके मतलब है ना, आप उसके लाइफ में रहे, ये वो चाहता है या चाहती है, पर फिर भी अपने आप में कंफ्यूज है कि अपने इमोशंस को ही दबा के रख रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन बहुत हाई रहेगा उसका, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल थॉट्स, क्लियर नहीं है कैसे मूव करे, क्या करे, ये सब चल रहा है उसके अंदर, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, दूर से ऑब्जर्व करेंगे, आपकी नेक्स्ट मूव देखेंगे, फ्यूचर को लेकर होपफुल भी है वो, ये भी बात है, पर दूर से ऑब्जर्वेशन चलेगा उसका भी, मुझे करना क्या है और आप क्या कर रहे हो, वो दोनों चीज़ें नोटिस करेंगे आपको, और अपने दिमाग में सोचते रहेंगे, प्लानिंग्स चलती रहेगी उसकी। हाई प्रिस्टेस, फीलिंग्स हिडन रखेंगे वो, सीक्रेट फीलिंग्स रहेगी उसके इन दिनों, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रखेंगे, बताएंगे नहीं, जाहिर नहीं करेंगे। आपकी इंट्यूशन सही सिग्नल देगी, आपकी इंट्यूशन जो है बिल्कुल सही सिग्नल देगी यहाँ पर, वो बोलकर कुछ नहीं बताएंगे, आपको अपने इंट्यूशन से समझना पड़ेगा, बिना बोले कभी कभी हमें समझ में आ जाता है। वो सिचुएशन आपकी रहेगी कि आपको उसने कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही समझ रहे हो उसकी बातें, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर थोड़ी बहुत अलग भी हो, ठीक है।
वो बोलकर कुछ नहीं बता सकते हैं इन दिनों, लेकिन अंदर ही अंदर उसको लगता है कि ये मेरे साथ क्यों नहीं है, मेरी क्यों नहीं हो सकती या सकता। इस तरह से क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स दे दिए गॉड ने कि जहाँ पर मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं सकता है, इस तरह से। और वो रिकन्सिलेशन रियूनियन चाहते हैं, जहाँ पर कोई बड़ी इशू नहीं है वहाँ पर आपके पर्सन जो है रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, आपको वो खुशियाँ देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हो। ठीक है, द लवर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके तरफ, प्लस कनेक्शन ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं आपके साथ वो। ठीक है, आप दोनों के बीच में चॉइस एनर्जी है, मतलब आप दोनों चाहो तो एक दूसरे को चूज़ करो, आप दोनों चाहो तो मूव भी कर सकते हो, मूव ऑन भी कर सकते हो। ठीक है, और कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन आप ही के साथ रहना चाहते हैं, आप ही के साथ वो, अगर शादी ना हो रखी है तो एंगेजमेंट तो करके रखेंगे फिलहाल, बाद में शादी करें ऐसा हो सकता है। शादी पहले से हो रखी है तो इस रिश्ते में वो रीयूनियन चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रीयूनियन की है, इसे आप क्लेम करो। ठीक है, वो आपकी तरफ ड्रॉन है, पर जहाँ पर ऐसा इशू है कि वो आपके हो नहीं सकते या आपकी तरफ आ नहीं सकते या कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, तो वो आपकी तरफ पूरी तरीके से ड्रॉन फील करते हैं। ठीक है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ रिजेक्शन, ये बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन के भीतर। ठीक है, अपने आप को लो फील करने लगेंगे वो कुछ दिनों में, ऐसा भी लग रहा है, मतलब आपसे कम समझते हैं खुद को या समझने लगे हैं, ऐसा सिचुएशन रहेगा आने वाले टाइम में। बॉटम, क्योंकि पता है आपने क्या किया, आपने उसको हर चीज़ के लिए पहले गुस्सा भी किया, थोड़ी पनिशमेंट ऐसी दी कि आपने बात ही नहीं की, पर बाद में आपने उसका प्रॉब्लम समझ के उसको गाइडेंस दिया, उसके साथ रहे, उसको सपोर्ट दिया, हर तरह का, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल, है ना, पर्सनल, मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो इसीलिए वो अपने आप को बहुत छोटा फील करता है या करती है आपके सामने कि ये कितने अलग है, कितने अच्छे हैं और मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं क्यों इतनी ऐसी हूँ, इस तरह से वो सोचेंगे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, अब देखिए इनसिक्योरिटी भी उसको फील हो रही है, फियर ऑफ रिजेक्शन भी हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में है द मैजिशियन, ये सब कन्फ्यूजन के बीच में वो आपकी एनर्जी से मैनिफेस्ट होता रहेगा, मतलब ये सब कुछ कन्फ्यूजन तो चल रहा है, लेकिन आप उसके लिए जो पॉजिटिव सोचते हो ना, उससे वो आपके तरफ और ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, मतलब आपकी तरफ खींचा चला आता रहेगा या रहेगी। ठीक है, और आपके थॉट्स उस तक रीच करेंगे, मतलब आप कुछ बोलो ना बोलो, लेकिन आपके एनर्जी के थ्रू, आपके थॉट्स या किसी सोशल मीडिया थ्रू, डायरेक्ट मैसेज नहीं, पर आपने कुछ शेयर किया है, पोस्ट डाला है कुछ, या कुछ भी उसको बता रहे हो, तो आपके थॉट्स उस तक पहुंचेंगे एनर्जी लेवल पे। ठीक है, कम्युनिकेशन का चांस बन सकता है यहाँ पर, कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, आपने ब्लॉक नहीं किया है, तो बातें भी हो सकती हैं आप दोनों की। ठीक है, बट इनडायरेक्ट या कंट्रोल्ड वे में ही ये कम्युनिकेशन होगा आपका। जैसे मैंने कहा कि आपकी किसी पोस्ट को लाइक कर दिया, आपने इनडायरेक्टली किसी पोस्ट में कुछ बातें बता दी, जो उसको, आपने इनडायरेक्टली किसी पोस्ट में वो बातें बता दी, जो बोल दी, या कुछ आपने कुछ शेयर कर दिया जो उसके लिए, उसको लेकर वो बातें थी, उससे कनेक्टेड थी, डायरेक्ट नहीं था पर इनडायरेक्ट था। इस तरह से कम्युनिकेशन हो सकता है, या कहीं पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, कहीं पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो तो वो भी कंट्रोल्ड रहेगा। फाइनली ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन की फीलिंग्स है ना, अट्रैक्टेड, कन्फ्यूज्ड, क्वाइट, ऑब्जर्विंग, इमोशनली कॉशियस, बट मेंटली आप पर फोकस, ऐसे रहेंगे। एफर्ट्स करेंगे पर डायरेक्ट एक्शन स्लो रहेगा उसका, हिडन पुल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, ये बात रहेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलो, हेवी एनर्जीज में है जेमिनी, जेमिनी अगेन, एंड हाई प्रिस्टेस के साथ यहाँ पर वर्गो है, लीब्रा, ठीक है, और कैंसर। तो ये यहाँ पर है ऑल मेजर अरकानाज, एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता, उनके रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। ठीक है, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो देखिए, अदरवाइज इस डाउट के बेस पर ना देखिए, इसे स्किप कर जाओ, इसके बाद का देख लीजिए। डाउट किसी के लिए कभी भी कहीं पर भी सही नहीं होता है, और जिनको पता है ऑनलाइन या ऑफलाइन है कोई, तो आप इसे एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। ओके, मैच्योरिटी, अलोननेस, मोमेंट टू मोमेंट एंड एडवेंचर एंड आउटसाइडर, स्ट्रेस। द बॉटम ऑफ द डेक इज पॉलिटिक्स। तो आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा, चलो देखते हैं उनके रिश्ते में क्या चल रहा है या चलेगा आने वाले टाइम में, 6 से लेकर तो 15 दिसंबर तक। चलो, तो यहाँ पर ऐसा है कि डिस्टेंस प्लस मिसमैच प्लस अंदर ही अंदर प्रेशर वाली एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, इन दोनों का कनेक्शन इसी तरह से रहेगा। तो बात करते हैं मैच्योरिटी।
उन दोनों में एक पर्सन मेंटली ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, दूसरा उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। मिसमैच ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक पर्सन बहुत मैच्योर्ड है, हो सकता है आपके पर्सन के जो जीएफ या बीएफ है, थर्ड पार्टी है, वो हो रहे हो मैच्योर्ड, या फिर आपके पार्टनर, पर ज़्यादातर यहाँ सामने वाले की एनर्जी लग रही है। ठीक है। अलोननेस, रिलेशनशिप में लोनली फील करना, साथ होते हुए भी इमोशनल डिस्टेंस, ये एनर्जी यहाँ पर बन रही है। ठीक है। एंड मोमेंट टू मोमेंट का भी कार्ड है यहाँ पर, तो वो दोनों डायरेक्शनलेस चल रहे हैं। ठीक है। रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म प्लानिंग मोड में नहीं रह रही है, जा पा रही है। ठीक है ना, वो कुछ प्लान कर पा रहे हैं, सोचते हैं, पर ऐसा लगता है पता नहीं टिकेगा या नहीं रिश्ता, ऐसे उनके दिमाग में चलती रहती है बातें। ठीक है। एडवेंचर की बात करें यहाँ पर, तो एक तरफ न्यू एनर्जी, नया एक्सपीरियंस चाहिए, दूसरी तरफ फियर, उनकी बॉन्डिंग स्टेबल नहीं लग रही है यहाँ पर। ठीक है। कुछ ना कुछ दिमाग में उठपटांग हरकतें चलती रहती है दोनों के भी। द आउटसाइडर, कोई पर्सन अपने आप को इग्नोर या आउटसाइडर, लॉक्ड आउट फील करने वाले हैं या करेंगे आने वाले टाइम में, कोई भी एक पर्सन दोनों में से, एक तो आपके पार्टनर या तो फिर वो थर्ड पार्टी। ठीक है। दूरी बढ़ सकती है इन दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन में ब्लॉक्स लग सकते हैं। ठीक है, कि बातचीत ही बंद हो जाए। स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी है यहाँ पर। उन दोनों के बीच में ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन, छोटी बातों पर प्रेशर, ये सब कुछ चल रहा है। छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं उन दोनों में, छोटी छोटी बातों का बर्डन बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है। ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ रिश्ता है ये। ठीक है। किसी बात को लेकर टेंशन हो सकती है उन दोनों के बीच में, वो भी ज़बरदस्त। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है पॉलिटिक्स। ठीक है। तो ये कार्ड सब कुछ क्लियर कर रहा है यहाँ पर, आप ही सोचो। तो ये कार्ड सब कुछ क्लियर कर रहा है यहाँ पर, आप ही सोचो ना। चेहरे पे चेहरे लगा के लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। दोनों अपनी असली फीलिंग्स छुपा रहे हैं। सुपरफिशियल बिहेवियर, मास्क एनर्जी है यहाँ पर। मैनिपुलेशन, प्रिटेंड करना कि सब ठीक है या जो भी है, मतलब दिखाना नहीं किसी को। हार्ट टू हार्ट बातें नहीं हो पा रही है, दोनों भी एक दूसरे को कैजुअली ले रहे हैं। अब चल रहा है रिश्ता, चलने दो, देखते हैं बाद में, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपके पर्सन ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो आपके पर्सन और उसके जो भी कोई थर्ड पार्टी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी कोई है, तो ये रिश्ता इस पीरियड में इमोशनली डिस्टेंट, प्रेशर फील्ड, मिसमैच्ड, मास्क बेस्ड, अनस्टेबल, और एक तरफ से आउटसाइडर जैसे फीलिंग्स आएगी किसी भी एक को, शायद आपके पार्टनर को। ठीक है। इस तरह से चल रहा है। सरफेस पर नॉर्मल दिख सकता है, पर अंदर अंदर क्रैक्स और स्ट्रेस चल रहे होगी। ठीक है। आने वाले टाइम में ये एनर्जी रहेगी इनके रिश्ते की, इस तरह से चलेगा। और आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी देखेंगे। फेलो ट्रैवलर्स, आप अकेले नहीं हो, आप सपोर्टेड हो। आप अपने आप को अकेला मत समझो, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। चाहे आपके पार्टनर आपका साथ दे ना दे, पर जो आपके लिए है, जिनके लिए आपने कुछ नहीं किया, तो अनकंडीशनल लव वो जो आपसे करते हैं, वो हमेशा आपके साथ बने हुए हैं। ठीक है। वॉइस ऑफ द हार्ट, तो देखिए अब ये दिल से दिल तक की जर्नी है, जो आपके दिल से शुरू हुई है और ख़त्म भी आप ही के दिल पर होती है। तो ये बात समझ लो आप कि आपके पार्टनर आपके ही हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे अगर ये कार्मिक रिश्ता नहीं है। अगर ये पर्सन किसी और की तरफ गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैंने एक बार विश्वास जिसने तोड़ा है, तो ये बार बार ऐसा कर सकता है। तो आपके लिए जो लोग ऐसा सोच रहे हैं और ऐसी बड़ी बात हुई है जिनके बीच में, तो बात ऐसी है कि आपने अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव में रहना है, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, आपका लाइफ है। ठीक है। तो पॉजिटिवली सोचना है, लाइफ इज़ अ गिफ्ट, उसको बहुत अच्छे से जीना है। कोई रहे ना रहे, लोग आएंगे लोग जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक के पीछे हम अपनी एनर्जी ख़राब करें, हमारा टाइम ख़राब करें। ठीक है ना, थोड़ा बुरा लगता है, पर ठीक है, उतना टाइम के लिए ही, बाकी पूरा लाइफ उनके लिए नहीं होता है ना। तो आपका लाइफ है, आपने तय करना है किसको अपनी ज़िंदगी में रहने देना है, किसी को नहीं, किसकी यादें रखनी है, किसी का हर्ट रखना है, नहीं रखना है। तो मुझे नहीं लगता किसी का पेन और नेगेटिव एनर्जी आपने अपने लाइफ में रखनी चाहिए। ठीक है। तो पॉजिटिव रहो, एंड आप अकेले नहीं हो, आप सपोर्टेड हो। आपके सराउंडिंग में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पेन आपने झेला है वैसा ही पेन उनको भी हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा और भी हो सकता है लोगों को, है ना। तो ऐसा बड़ा सोच सोच के चलेंगे ना हम, तो डेफिनेटली वहाँ पर हीलिंग आती है। हम भी समझ पाते हैं ज़िंदगी के सही मायने क्या होते हैं। एक्सपांड योर हॉरिजॉन्स, वास्ट विस्टाज, बड़ा सोचो मतलब बड़ा ही सोचो। छोटी छोटी बातों में अटक के रहना, एक लिमिट, बस इतनी मेरी लिमिट है, यही पर्सन मेरी दुनिया है, ऐसा समझ के ना चलो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। ठीक है। और एक आधा आपका यहाँ पर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जॉब बिजनेस करियर का भी बात हो, तो वहाँ पर भी एक छोटी बात को लेकर मत बैठो, एक्सप्लोर करो। और न्यू इतना बड़ा वर्ल्ड है, बहुत कुछ है जॉब बिजनेस के लिए बोलो, या घूमने के लिए, अपने आप को एक्सपीरियंस दिलाने के लिए अच्छे वाले, है ना। पैशन एंड प्लेजर, तो सेवर योर लाइफ, तो अपने लाइफ की बागडोर अपने हाथ में रखो और एंजॉय करो अपने ज़िंदगी को। ठीक है। व्यू फ्रॉम अबव,
गेट द बिग पिक्चर, बड़ा सोचो, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी है, इसको पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। पॉजिटिव लाइफ है आपकी, इतना पॉजिटिव है सब कुछ। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलेगा, ठीक है। चेंजेस की एनर्जी रहेगी। ए फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस, ठीक है। टाइनी टाइम्स, अब देखिए कुछ लोग होते हैं छोटी छोटी खुशियों पर बड़ा इतराते हैं। हम नहीं बोलते हैं इसको इतना सा कुछ मिल गया तो ये कितना एटीट्यूड दिखा रहा है, दिखा रही है। एटीट्यूड हमने नहीं दिखाना है, लेकिन छोटी छोटी बातों में खुश होना ज़रूरी है सबके लिए, ठीक है। लाइक अ बर्ड, बर्ड के जैसा ना बिल्कुल ईजी रहो, हल्का फुल्का अपने आप को रखो, पॉजिटिव एनर्जी में रखो, लाइट एनर्जी में रखो। लिबर्टी, अपने आप को फ्रीडम दो इन सारी चीज़ों से, इन सारी चीज़ों में खुद को बांध के मत रखो, ठीक है। द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन रखो कि आप क्या सोच रहे हो, क्या हो रहा है लाइफ में, किस तरह से आप सारी चीज़ों को माइंड करते हो, किस तरह से आप सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ये सब कुछ अपने ऑब्जर्वेशन में रखना है, पर अपने आप को फ्री रखना है, ठीक है। डिटैच्ड रखना है, मतलब उसी टाइम पर आप अटैच भी हो, उसी टाइम पर आप डिटैच भी हो। इस मोड पे ले जाना है खुद को, इस लेवल पे, ठीक है। चलो अभी आपके सवाल का जवाब भी देखेंगे और साथ में एंजेलिक गाइडेंस भी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, देखिए ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहने वाली है, ये सिचुएशन बदलेगी, सब कुछ बदलता ही रहता है। एवरीथिंग इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, है ना। रिमेन पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव रहना है, हर पल हर वक्त पॉजिटिविटी के साथ रहना है, ठीक है। तब जाकर राइट टाइम आपके लाइफ में आएगा, है ना। नेक्स्ट टेक एक्शन, ओके। तो एक्शन लेने का टाइम आएगा जब आप पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। सिचुएशन तो बदल रही है, आपने पॉजिटिव रहना है और देखना फिर एक्शन आपके तरफ से रहेगा, जो आप बोलो वो हो, ऐसा। किसी के लिए अभी ये राइट टाइम ना हो, ठीक है, राइट टाइम आने का हो। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए और भी बेहतरीन सी चीज़ें अभी आने को है। यस, आपके किसी सवाल का जवाब है यस, पॉजिटिवली यस आया है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते चले जाइए, अपने आप को पीछे रोक कर मत रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।